अभी मैं आपको एक गाली दूँ, एक सेकंड में आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। अभी मैं आपकी तारीफ़ करूँ, हमारे जो इमोशन है, ह्यूमन बीइंग को 24 घंटे रूल वो ही कर रहे होते हैं। हमेशा हमारा ध्यान रहता है कल मैंने क्या खाया, परसों मैंने क्या खाया, क्योंकि ये ट्रेडिशन है ना। पर कभी ये नहीं देखते कि कल मैंने क्या सोचा। जब वो देखना और सोचना शुरू करेंगे, ये खाना पीना, एक्सरसाइज, योगा सब सेकेंडरी नंबर पर है। प्राइमरीली जो 10% डिटॉक्स होता है यूरिन से, 10% स्टूल से, 10% पर्सपिरेशन से, हाँ, सब लगे रहते हैं ये 30% में। पर जो 70% डिटॉक्स होता है वो हमारी पीएमसी हिंदी के इस शो में जानेंगे कि इमोशंस का हमारे हेल्थ के ऊपर प्रभाव क्या पड़ता है। इमोशन यानी कि एनर्जी इनटू मोशन, यही अपने आप में समझो कि पूरे विश्व का संचालन करने वाला सबसे बड़ा ह्यूमन फैक्टर यही है। जो हमारे लाइफ में जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे कि गिल्ट, शेम, डर, गुस्सा, होपलेसनेस, ये जो है इनका जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा इंसान को हेल्थ से डिटोरिएट करने में प्रभावशाली है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अभी मैं आपको एक गाली दूँ, एक सेकंड में आपका चेहरा पीला पड़ जाएगा। यस। अभी मैं आपकी तारीफ़ करूं, एक सेकंड में आपका चेहरा पिंक हो जाएगा। तो आप ज़रा सोचिए, एक पर्टिकुलर एक थॉट से और आपने उसको किस तरह से लिया। आपका अब मतलब खून बन भी गया और खून आपका जल भी गया एक सेकंड में। तो ऐसे तो जीवन में कितने ही दिन में कितनी परिस्थिति होती है, लोग कितनी इंटरेक्शन करते हैं और उससे कितना हम लेते हैं। तो यही तो हर व्यक्ति को समझना ज़रूरी है कि 24 घंटे वो कितने तरह के इमोशनल रिएक्शन डेली कर रहा है, ऑफिस से लेकर, परिवार से लेकर, दोस्तों मित्रों में लेकर। तो वो उसके एक एक मोमेंट यानी कि अपने हार्मोन्स को अप एंड डाउन किए जा रहा है ऐसे ऐसे। या डेफिनेटली सर। और अब ज़रा सोचे ना, अब जैसे मैंने कहा कि मैंने गाली दी तो आपका चेहरा पीला पड़ा, तो मतलब आपके अंदर एक डिप्रेसिव हार्मोन्स आ गए, जिससे आपके अंदर सारा खून नीचे चला गया और आप डल भी हो गए, चेहरा एकदम उतर गया। और एक सेकंड में पिंक बोलते ही, तारीफ़ करते ही या कुछ अच्छा अप्रिशिएट करते ही वो एकदम थोड़ा सा फूलने लग गया। तो होता क्या है कि हमारा मोमेंट टू मोमेंट जो है ना, हमारे इमोशंस हमारी बॉडी में एक ज़बरदस्त हार्मोनल चेंजेस ला रहे होते हैं। हाँ। और अगर कोई एक पर्टिकुलर बात किसी की आपको हर्ट कर गई और आपका इमोशन हर्ट हो गया, तो आप क्या करोगे? देखिए, एक बार उसने बोला, आपको बुरा लगा, लेकिन आप घर जाके क्या करते हो? उसको कढ़ाई में तलते हो, बार बार उसको रिपीट करते हैं। उसको बार बार रिपीट करके आप बोलते हो कि मैं इसको फिर से निकालूंगा और पकौड़े को फिर गर्म करूंगा और फिर इसको तलूंगा अच्छी तरह। तो ऐसे तो क्या होता है कि हर एक थॉट, हर एक इमोशन एक एनर्जी होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। तो आप अपने ऑरा में समझो एक लेयर क्रिएट करते हो, एक पर्टिकुलर। फिर आपने 2 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार, अब आप जितनी बार वो लेयर क्रिएट करते हो ना, तो एक रेशम के कीड़े की तरह आप ही उसके अंदर कैद होने लग जाते हो आप। हाँ डेफिनेटली। जैसे कि हम अगर फियर का सामना कर रहे हैं, डर का, तो डर से क्या होता है ना कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ऑन हो जाता है। जैसे ही सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हुआ, हमारा जो पिट्यूटरी है उसने हार्मोन सिक्रेट करना शुरू कर दिया, स्ट्रेस हार्मोन्स, कॉर्टिसोल। बिल्कुल। जो ऐसे देखा जाए तो हमारे इम्यून सिस्टम को भी डाउन करता है। जितना कॉर्टिसोल ज़्यादा, उतना हमारा पूरा एचपी एक्सेस बिगड़ जाता है। और अगर एचपी एक्सेस बिगड़ गया तो क्या होगा? जैसे डायबिटीज़ जैसे रोग आना शुरू हो गए, पीसीओडी या ऐसी अनगिनत बीमारियां जो फ्राइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स से, जैसे कि कंटिन्यूस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होने से होता है, स्ट्रेस से बनती है। और जितना स्ट्रेस ज़्यादा उतना ये हार्मोन ज़्यादा, और जितना हार्मोन ज़्यादा उतने हम और लोअर लेवल पे और हमारी फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाती और हम डर में चले जाते और बीमारियों को पैदा कर देते हैं। अभी आप देखिए,
कि आपने जो बताया बिल्कुल वास्तव में यही शरीर के साथ घटता है कि अभी आप खाना खा रहे हैं, अचानक आपके साथ किसी ने कुछ गलत बोल दिया या गलत कोई सूचना आपने सुन ली और आपको गुस्सा आ गया या और आपका दूसरा इमोशन कोई डिस्टर्ब हो गया, तो आप खाना ऐसे खिसका के निकल जाते हो, आप बोलते हो अभी भूख नहीं, खाने की इच्छा नहीं मेरी। तो आप ज़रा सोचिए कि जो एक अभी खाने का बड़ा इंटरेस्ट था और सडनली एकदम आपके पाचक रस इतने जल्दी एंजाइम्स आपके पूरे ड्राई अप हो गए एक प्रकार से कि आपकी भूख ही मर गई, यानी कि आपको लगा अब मैं नहीं खा सकता। तो इतना ज़बरदस्त असर पड़ता है। और तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमारे जो इमोशन है एक्चुअल में देखा जाए तो ह्यूमन बीइंग को 24 घंटे रूल वो ही कर रहे होते हैं। यस, जैसे हर एक इंसान इमोशन से ही रूल होता है। जैसे अगर गिल्ट और शेम में गया तो शेम के जो इमोशन है उसकी फ्रीक्वेंसी तो 20 की है, गिल्ट की 30 की है। और जितना बंदा गिल्ट और शेम में रहेगा उतने ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स और कैंसर या ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों को पैदा करेगा, क्योंकि जितनी फ्रीक्वेंसी लो उतना हम और डेंस हो जाते हैं, और जितने हमारे इमोशंस हायर, फ्रीक्वेंसी हायर, उतने हम लाइट हो जाते हैं। और जितना लाइट उतना हमारा ऑरा का रेडिएशन भी बढ़ जाता है, और हम जैसे इम्यून सिस्टम भी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जैसे कि हम लव, पीस, जॉय, करेज, ये सब जब हम इमोशंस में आते हैं देन वी आर अ अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे पास जब पेशेंट आते हैं ना जो बड़ी बड़ी बीमारियां लेकर आते हैं, तो मैं उनको कहता हूं कि ये खाना पीना, एक्सरसाइज, योगा सब सेकेंडरी नंबर पर है। आप प्राइमरीली माइंड से जितना ज़्यादा डैमेज और टॉक्सिक या आप जो पैदा कर रहे हो ना, वो उतना टॉक्सिसिटी वो भी नहीं पैदा करता। अब तो इसीलिए मैं उनको कहता हूँ कि एक डायरी लो और आपको और डायरी वर्क करना ही है, क्योंकि जनरली आप बचते हो करने से। आप कहते नहीं मेरे को मालूम है, मैं नहीं, आप डायरी में ये लिखो कि क्या क्या चीज़ें मुझे लाइफ में अनहैप्पी करती है और क्या क्या चीज़ें मुझे हैप्पी करती है। मैंने कहा अगर आप किसी बीमारी से बाहर निकलना चाहते हो और ठीक करना चाहते हो, तो अगर आपके अनहैप्पी कॉजेस अभी तक भी आपके मेंटेन्ड है, तो मैं बोला फिर आप कैसे ठीक हो जाओगे? यस सर। क्योंकि आप तो उसके कारण बीमार पड़े, आपका ऑटोइम्यून डिजीज डेवलपमेंट हुआ है, जो भी हुआ। तो मैंने कहा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, तो आप फिर अनजाने में खाली थेराप्यूटिक मेडिकेशन में ही रह जाओगे बस, समझे, सिम्टोमेटिक मेडिसिन में। तो इसलिए मैं उनको कहता हूँ कि पहले तो वो कॉज को समझो और समझ के मुझे निकालना है। अगर नहीं निकाला तो मैंने खुद ही उसको मेंटेन करके रखा है, तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना कि मेरी बीमारी की जड़ में ही हो जी। ताकि फिर हाँ अच्छा। फिर दूसरा मैं कहता हूँ व्हाट इज़ दैट गिव यू हैप्पीनेस। तुम्हें लगता है कोई क्रिएटिविटी कर रही हूँ, कुछ लर्न कर रही हूँ, कोई पिक्चर देख रही हूँ, मैं सोशलाइजेशन कर रही हूँ, दोस्तों से मिल रही हूँ, कुछ भी परिवार के बच्चों के साथ खेल रही हूँ, तो वे क्या चीज़ें हैप्पीनेस देती है, तो उसको तुरंत जो है ऐड करना शुरू करो। क्योंकि उसका पॉजिटिव फोर्स जो आपने बताया, लव, जॉय, सेवा, ग्रेटिट्यूड, जो भी दुनिया में मतलब जो अच्छे भाव है जिससे हमारे अंदर एक और हमारा एक्सपेंशन होता है, यूँ समझ लें, उसके कारण या हमारे हार्मोन्स एकदम पॉजिटिवली डेवलप होते हैं। तो उन चीज़ों को आप जब डेवलप करोगे तो धीरे धीरे वो फोर्स जब स्ट्रांग होने लगेगा तब जाकर ये आपकी बीमारी ठीक होगी ना। वास्तव में आप बहुत ही सही बोले। कई बार लोग, मैं देखती हूँ ना, इतने सालों से पेशेंट देख रही हूँ, बहुत बड़े बड़े बीमारियाँ लेके आते हैं, बोलते हैं हमने ये कर लिया, ये डाइट अप्लाई कर लिया, ये थेरापीज अप्लाई कर ली, पर ठीक होते क्यों नहीं? क्योंकि वो ये नहीं सोचते। हमेशा हमारा ध्यान रहता है कल मैंने क्या खाया, परसों मैंने क्या खाया, क्योंकि ये ट्रेडिशन है ना। पर कभी ये नहीं देखते कि कल मैंने क्या सोचा, 1 घंटे पहले मैंने क्या महसूस किया। जब वो देखना और सोचना शुरू करेंगे, जैसे आपने बोला, यस, जर्नलिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, डायरी लिखना। तभी हम खुद को जान पाएंगे ना कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। क्योंकि क्लैरिटी कैसे आएगी? हाँ। क्योंकि आपके पास 2-4 शब्द दिमाग में डायलॉग होंगे, पर अगर आप ध्यान से लिखते जाओगे तो लगेगा ये भी मुझे तकलीफ देता है, मैं इससे भी परेशान होता हूँ, मैं इससे इरिटेट होता हूँ, मेरा दिमाग इससे ख़राब होता है। ऐसे 25 कारण निकल आएंगे आपके, समझे ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। देखिए मैं इसको यूँ कहता हूँ कि अगर आप पूरे दिन भर में आप 24 घंटे अपने आप को ऑब्जर्व करो ना, ऐसे तो
चूँकि ये ध्यान का चैनल है तो मैं ये कहना ही चाहूँगा कि ध्यान के बिना आप ये सब जान भी नहीं पाओगे। यस यस। पहली बात, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, जब हाँ। हम सांसों के ऑब्जर्वर बनते हैं, तब हमारे अंदर जो थॉट्स चलते हैं हम उसकी भी ऑब्जर्वर बनते हैं। हाँ, अगर किसी चीज़ को हम ऑब्जर्व कर पाए, हाँ, ध्यान में ला पाए, तभी तो उसको हम ठीक कर पाएंगे। वही इसलिए क्या हो, क्योंकि श्वास का मन के साथ संबंध है। हाँ definitely। जरा सा मन में गड़बड़ तो श्वास में गड़बड़। हाँ और आप श्वास को देखने के आप जो है आदी हो चुके हो, तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि कौन सा थॉट, कौन सा इमोशन मेरे श्वास में परिवर्तन ला रहा है। हाँ ये ऑब्जर्वेशन होते ही आप समझ जाओगे। मैं भले ही अपने आप को ऐसा मान के चलता हूँ, नहीं 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 मेरे को तो गुस्सा नहीं आता, नहीं 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 मैं तो दुखी नहीं होता, आप भले ही कहते हो, लेकिन आपकी श्वास बता रही है कि नहीं नहीं भैया गड़बड़ है, तुझे बुरा तो लगा है और तू जबरदस्ती कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। हाँ। समझे ना? तो ये चीज़ें हैं, ध्यान के अलावा और कोई रास्ते से आदमी जान नहीं सकता। यस। तो इस तरह से अगर आप 24 घंटे आप देखोगे ना, जो लोग सुबह से उठकर शाम तक उनका इमोशन जो है ना एक प्रकार से एकदम एक्टिव ही रहता है हर पल, यूँ समझ लो आप। हाँ अभी जैसे मान लो वाइफ है या हस्बैंड है, तो दूध नहीं आया अब तक, अरे यार ये बच्चा अभी तक उठ नहीं रहा है, अरे तूने नहाया नहीं अभी तक, अरे तूने तौलिया यहाँ पे रख दिया, और यार अभी अभी न्यूज़पेपर भी नहीं आया आज तो, अरे यार वो नहीं हुआ, अरे ट्रैफिक आज बहुत जाम है, अरे ऑफिस में बहुत काम है यार आज, अरे उसने मुझे आज फ़ोन ही नहीं किया यार। मतलब कितना मतलब वो एक प्रकार से इरिस्पॉन्सिबल है वो। तो अगर आप ध्यान से 24 घंटे अपने आप को ऑब्जर्व करोगे ना, तो आप हर पल जो है ना आप मर्मरिंग कुछ ना कुछ करते ही रहते हो, सही है। आपके अंदर चलता रहता है। अगर आप ऐसे मेजरमेंट करोगे ना, तो 20-25% आपने थोड़ा मुस्कुराया, हंसा होगा, कोई मिल गया जुल गया होगा तो मान लो, कोई फिल्म देख ली तो मान लो, वरना 70-80% तो आप ऑलरेडी सब नेगेटिव इमोशंस में ही रहते हो आप। हाँ, जैसे कि अगर नेगेटिव इमोशंस अगर हम जब देखने जाएं, तो अगर बहुत ज़्यादा जिसको गुस्सा आता है, उनका लिवर, गॉल ब्लैडर वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाता है। बिल्कुल। जिनको बहुत ज़्यादा डर है तो उनके लंग्स अफेक्ट होते हैं, क्योंकि वो जो लंग्स है वो फ्राइट, जितना डर ज़्यादा, फ्राइट ज़्यादा, तो लंग अफेक्टेड। और जब आप अबेंडनमेंट कि ये दुनिया में मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, जब वो फ्राइट आता है तब हमारी किडनियाँ डैमेज होती है। और जब हम सेल्फ डिवेल्यूशन में, मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, ये संसार में मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी कोई उपस्थिति की कोई वैल्यू नहीं है, तब जाके हमारे बोन्स एंड मसल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जब हम बहुत सेपरेशन महसूस करते हैं कि मुझे कोई प्यार करने वाला नहीं है, और अगर मुझे प्यार करने वाला चला गया तो क्या, तब जाके हमारी स्किन डैमेज होती है। तो ये पूरा जो हमारा शरीर है वो मिरर करता है हमारे माइंड में कौन से इमोशंस चल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, आपने देखा होगा कि जो लोग अपने इमोशन को सप्रेस करते हैं ना, खास तौर पर जैसे बहुएं होती है, घर की बहुएं होती है, महिलाएं होती है, पत्नी होती है, माँ भी होती है, सासू भी होती है, मतलब जेंट्स भी होते हैं जो उनको गुस्सा तो आ रहा होता है पर वो एक्सप्रेस नहीं करते फिर अपने आप को। इवन बॉस के सामने खड़े हैं और वो बॉस फालतू बातें किए जा रहा है और आपका दिमाग ख़राब हुए जा रहा है, लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं नौकरी का सवाल है भाई। देखिए, इमोशन का मतलब ही एनर्जी इनटू मोशन। तो अगर आप एक एनर्जी क्रिएट कर रहे हो और उसको अगर आप रिलीज़ भी नहीं कर रहे हो ना, तो फिर आप बहुत बड़ा डैमेज कर रहे हो। क्यों मालूम है? वो ग्रंथि के रूप में आपके माइंड, अपने शरीर में जाकर स्थिर बैठ जाता है। और ये जो आपने अंग बताए ना, जो अलग अलग अंगों पे जो प्रभाव पड़ता है, फिर वो कौन सा इमोशन था उसके अनुसार उस अंग पे जाकर उसका डैमेज उसको मिलने लग जाता है। ये बिल्कुल 100% बात है। इसलिए हर बीमारी के पीछे केवल खान पान और लाइफस्टाइल को चेक करना ज़रूरी नहीं है, उसका कौन सा इमोशन इसमें काम कर गया, इसकी रिकॉग्निशन भी बहुत ज़रूरी वास्तव में। क्योंकि हमारा जो शरीर है वही तो हमारे मन का रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। कई बार पेशेंट बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं आता। भाई लीवर ख़राब है, कैसे बोल सकता है गुस्सा नहीं आता। जैसे आपने एग्जांपल दिया कि हाँ नौकरी कर रहा है, बॉस ने डांट दिया, इंसल्टिंग महसूस हुआ, डिवेल्यूशन महसूस हुआ, और घर जाके बोलेगा मेरे पैर दुख रहे, घुटना दुख रहा है, और बोल रहा है नहीं नहीं मुझे उससे, वो बॉस का तो नेचर है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर हमारा शरीर दिखाता है कि तुझे कितना फ़र्क पड़ता है। क्योंकि जब हम अपने इमोशंस को दबाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी है, जैसे आपने बोला, जितनी ही एनर्जी को बहने का वे नहीं मिलेगा तो वो स्टक होगी। बिल्कुल। देखिए,
स्लम एरिया में जो लोग रहते हैं ना, जो मतलब बिल्कुल अनएजुकेटेड रहते हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर उतना जल्दी नहीं होगा जितना हाँ। एक शहर में सब भी आदमी को होगा। यस यस। हाँ, इसका कारण क्या है? क्योंकि वो गाली देने के लिए छूट है उसके पास, हाँ। झगड़ा करने को छूट छूट है, चीखने चिल्लाने को छूट है, हाँ। मारपीट करने की छूट है, समझे ना। अब वो छूट हमारे सभ्य समाज में नहीं है। हाँ। तो उस चक्कर में क्या होता है, अब देखिए ना, अभी जैसे मान लो कोई आदमी आपके साथ फालतू बात किए जा रहा है ना, तो आपको मन में क्या आ रहा है? घुसा मार के इसका चेहरा है ना, इसका मुंह बंद कर दूं, इतना गुस्सा आ रहा है इसमें मुझे, ऐसा आ रहा है। पर आप कहते हैं नहीं नहीं, सब लोग बैठे हैं, बुरा लगेगा। तो ये जो हमारी जो एटिकेट्स और सामाजिक जो प्रेशर्स होते हैं ना, ये हमारे बीमारी के बड़े कारण बन जाते हैं। और इसको जो है ना, ओशो ने बहुत अच्छी तरह समझ कर, मतलब ही इज़ द ओनली आई थिंक मैन, मतलब सेंट हमारे थे कि जिन्होंने सक्रिय ध्यान का विकास किया। हाँ। जिसमें डायनामिक मेडिटेशन के थ्रू, पहले कहते हैं कि मेडिटेशन में जाने से पहले खाली कर, नहीं तो सारे उभर के यही बाहर आएंगे कचकूड़े करकट पे। हाँ। क्योंकि हाँ, ये है ओशो ने जो डायनामिक मेडिटेशन बताया, उसी तरह हम फिजिकली ब्रेथ वर्क से कर सकते हैं। हाँ, ब्रेथ वर्क से भी वो रिलीज होती हो, ग्रंथि के रूप में बैठे हुए हैं। हाँ। हमारे सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों में, है ना। हाँ। तो वो सारे फिर रिलीज होते हैं अगर हम कोई भी प्रकार का ब्रेथ वर्क करते हैं तो। हाँ, क्योंकि वो जो सांसें हैं, वो सांसों के साथ हम, क्योंकि बॉडी में जो 70% डिटॉक्स होता है इमोशन का, वो ब्रेथ से होता है। लोग पड़े रहते हैं 30% में, जो 10% डिटॉक्स होता है यूरिन से, 10% स्टूल से, 10% पर्सपिरेशन से। हाँ। सब लगे रहते हैं ये 30% में, पर जो 70% डिटॉक्स होता है वो हमारी सांसों से होता है। सारे जो इमोशनल स्टक है, हाँ। वो जब हम डीप ब्रीथ और जो ब्रेथ वर्क करते हैं उसमें रिलीज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो सांसें हैं उसका भी यही है कि जब हम छोटी सांस, यानी कि हमारे गले तक, छाती तक, पेट तक, तो जो जितनी छोटी सांस उतना हमारे इमोशंस का जो स्टकनेस है वो ज़्यादा रहती है। बिल्कुल। और जितनी सांस लंबी, यानी कि पेट तक, उतने हमारे इमोशंस हैं वो हायर लेवल पर है। सही बात है। क्योंकि जितनी छोटी सांस उतना सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन, उतने हम डर, एंगर में ज़्यादा, उतने हमारे अंदर जो नेगेटिव इमोशंस है वो ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। उतनी बीमारियां ज़्यादा। बिल्कुल। इसलिए हमारा जो प्राचीन संस्कृति है वो भी सांसों से संबंध सबसे ज़्यादा उन्होंने बताया है। प्राण ऊर्जा डायरेक्ट हमारे एक एक कोशिकाओं के इतने सारे जो 50 ट्रिलियन या जो लोग कहते हैं जनरली, उससे कनेक्टेड है ना। सबसे बड़ी बात वो है क्योंकि 50 ट्रिलियन सेल को जो लाइफ फोर्स चला रहा है वो तो एनर्जी है। तो उस प्राण को आप आयाम दे रहे हो ना, एनर्जी दे रहे हो आप उसको, उसका ब्रेथ वर्क कर रहे हो। तो इसलिए ये डायनामिक ब्रेथ वर्क है, डायनामिक मेडिटेशन है, जनरल ध्यान करना है, और ये सब इसीलिए जैसे हम अपनाते हैं ना, तो तुरंत फिर हम इस प्रकार के इमोशन से धीरे धीरे मुक्त होने लगते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पर लोगों को ये कहना चाहूँगा कि एक होता है कि टेम्पररी ये सब चीज़ें करके आप उपचार की तरह इसका इस्तेमाल तो कर लोगे, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप फिर वापस दोबारा वही इमोशन में जुड़ते हैं, फिर दोबारा वही उसके साथ वापस जुड़ जाते हैं, और ज़िंदगी भर वो प्रक्रियाएं बोलते हैं चलती रहती है, अप एंड डाउन बोलते हैं ऐसे। तो मैंने कहा तो उसके लिए एक बार ध्यान करो, गहराई में जाओ और अपने सारे इमोशन के कारण को समझो, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस थिंग। और अब मैं अगर इसको क्रिएट करूँगा, यानी कि मेरे घर में मैं कोई दुर्गंध लाऊंगा तो मेरा घर दुर्गंधित, उससे दुर्गंध होने लगेगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक दो बार, दो चार बार तो चलो सिम्टोमेटिकली आपने ध्यान कुछ भी करके राहत ले ली, पर परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ जाओगे तो फिर परमानेंट इन तकलीफ़ों से भी बच के रहोगे। हाँ, सही आप बताए सर। हाँ। क्योंकि कुछ हेल्दी वेज है जहाँ पे हम अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके। हाँ। अगर गुस्सा आता है तो गुस्से का तो एक है, अगर अंदर दबाया तो शरीर खराब, बाहर दबाया तो रिश्ते खराब। तो उसको एक्सप्रेस करने का जो एक वे है वो है कि आप या तो लंबी लंबी सांस लो, या फिर कमरा बंद करके म्यूजिक लगा के गुस्से को एक्सप्रेस कर दीजिए, कोई पिलो के ऊपर या कोई चीज़ के ऊपर, या सब लिख के उसको स्क्रैच कर दीजिए या उसको टैर कर दीजिए। दिस इज़ द हेल्दी वे ऑफ एक्सप्रेसिंग एंगर। देखिए, मैंने एक अनुभव किया है कि बिकम ए गुड लिजनर। किसी की कोई जो अब वो बोलना चाहता है और वो बताया जा रहा है, मान लो अपनी बात को, और उसने रिलीज़ कर दिया ना, तो मैं क्या देखता हूँ, उसके बाद वो ठीक हो जाता है।
हाँ हाँ, क्योंकि हम जब पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो वही तो करते हैं। 2 घंटे जब उनको सुनते हैं, सिर्फ सुनते वो पूरा रिलीज हो जाता रिलीज है। जाता है। तो क्योंकि वो अपने आप एक रिलीजिंग का तरीका, इसीलिए तो राइटिंग करना, लिखना या भगवान के सामने बोलना, ये सब जो जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वास्तव में। इसलिए कहीं ना कहीं आदमी को है ना, कहीं कोई ना कोई तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर ही देना चाहिए, अंदर कुछ भी नहीं रखना चाहिए। और ताकि वो, क्योंकि ज़िंदगी है भाई, रोज़ नए इमोशन फिर वापस पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए पुराने क्लियर तो करो, इकट्ठे मत करते रहो उनको। और आफ्टर ऑल एक ह्यूमन बीइंग का हथियार है भाई। हाँ। इमोशन इज द ग्रेटेस्ट टूल एंड वेपन, यस, है ना। तो बस उसमें पॉजिटिव इमोशन जिससे खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, उसको ज़्यादा अपनाना। और जो छोटे छोटे तुम्हारे ऑरा को डाउन करते हैं, एनर्जी डाउन करते हैं, तुम्हारे खून को सुखाते हैं, ज़रा इनसे ज़रा जहाँ तक हो सके धीरे धीरे अवेयरनेस पैदा करके ध्यान के माध्यम से इनको बचने की कोशिश करना। ये कोई जीवन से भाग नहीं जाएंगे, ये तो बार बार आपके सामने आते रहेंगे। पर आप अगर अवेयर हो तो फिर आप पर हावी नहीं होंगे। यस यस, सही बताया सर आपने। क्योंकि जब हम उससे अवेयर होते हैं, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है जिसको हम डिनाई कर सके, तो उसको जब हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको सरेंडर कर देते हैं, तब जाके हमारे इमोशंस बढ़ना शुरू होते हैं और हम हायर इमोशंस पे आना शुरू हो जाते हैं। जैसे फिर जॉय में आ गए, लव में आ गए, वननेस में आ गए, देन फिर बॉडी हेल्थ की और जीवन सुकून की ओर चलना शुरू कर देता है। पर मेरा मानना ये जर्नी है। तो एवरीबडी इज इन दिस जर्नी, फ्रॉम लोअर इमोशंस टू हायर इमोशंस, फ्रॉम डेंस टू एनर्जी। बिल्कुल। तो एवरीबडी मस्ट वॉच देयर इमोशंस एंड उनको जो लोअर इमोशन से हायर की ओर सबको सीखना ही जाना ही पड़ेगा। नहीं तो जीवन तुम अपना मतलब जीवन का जो पूरा लाभ है, बोलता है हेल्थ, वेल्थ का और आनंद का, वो आप ले नहीं पाओगे। फिर आप यू विल बी मिसिंग देम। तो उसका जो रास्ता है, जैसे हम पीएमसी हिंदी पर देख रहे हैं, ध्यान, बिल्कुल, ज्ञान और स्वाध्याय और खुश रहने के जो भी तरीके हैं, वो सारे हमें इम्प्लीमेंट करने चाहिए। देखिए, हमारा तो ये ध्यान का ही चैनल है और जनरली लोग ध्यान को लेकर ऐसा सोचते हैं कि ये सब स्पिरिचुअल बातें हैं, भगवान की बातें, हम तो काम धंधे वाले हैं, हमें सब काम आता पची करें जी। लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक प्रकार से आपका अगर कॉलोनी है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड नहीं है ना, तो कोई भी आके घुस के, डाकू चोर आके कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, बोलते ना। तो ध्यान का मतलब है कि हर आदमी को एक सिक्योरिटी गार्ड अपने एक एक मोमेंट पर, इमोशन पर रखना चाहिए, ताकि वो ध्यान के माध्यम से मेरे घर में क्या हो रहा है, मेरे कॉलोनी में क्या हो रहा है, उसकी मुझे जानकारी तो मिले। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना होता है कि ध्यान के बिना अंधा जीवन, मैं यूँ कहता हूँ। बस मैंने एक शेर लिखा, इसके बारे में समाप्त करने से पहले बोलना चाहूँगा। यूँ तो जन्म हजार लिए, एक और जन्म लिया तो क्या, जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, जिस दिन जागा तभी जन्मा मैं, अंधा बनकर जिया तो क्या। तो भैया, जाग के जीने के लिए हर व्यक्ति की, जैसे बोलते हैं ना, खान पान जरूरी है, वैसे ध्यान भी जरूरी है भाई। तो दोस्तों, आपको इस एपिसोड के माध्यम से समझ में आया ही होगा कि हमारे इमोशंस कितने महत्वपूर्ण हैं और आपको इस इमोशंस को बैलेंस करना और मैनेज करने की कुछ टिप्स भी आपको मिल गई। तो मैं चाहूँगी, आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप अपने इमोशंस को मैनेज करें और अच्छा जीवन जिए। दोस्तों, डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छे ढंग से इमोशन के बारे में जो बातें बताई, ये हर एक के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, अनुभव, बहुत सालों पुराना अनुभव भी इनके पास में। तो मैं भी चूँकि साइकोलॉजी पे काम करता हूँ, सबकॉन्शियस पे काम करता हूँ, एनर्जी फील्ड में काम करता हूँ, तो मैं खुद जानता हूँ कि एक एक मोमेंट हमारा, एक एक इमोशन, एक एक थॉट कैसे हमारी बॉडी केमिस्ट्री को मतलब ख़राब कर रहा होता है या अच्छा कर रहा होता है। तो इसलिए जाग के जियो, ध्यान को अपनाओ, ताकि आप अपनी मर्जी वाला जीवन बना सको। थैंक यू दोस्तों। पीएमसी हिंदी से जुड़े रहिए और अपने जीवन को हर पल बदल के उसी जॉय और आनंद और प्रेम में जिए। तो दोस्तों नमस्कार, हमें भी बहुत अच्छा लगा आपको सब कुछ ये बताकर, और हम जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे कभी न कभी और कोई अच्छा विषय लेकर आपके लिए।